करना है, पहले तो 1206 याद रखना है, 1526 याद रखना है। 26 याद रखना है तो 75 घटाते जाना है, 37 घटाते जाना है, 94 घटाते जाना है और ये करते जाना है, तो 1206 पे आ जाओगे। 1206 में अगर 84 जोड़ोगे तो 90 हो जाओगे, 90 जोड़ोगे 30 हो जाओगे, 30 से जाओगे, और ऐसे ऐसे करते करते आपको जो यहाँ तक 1526 तक आप पहुँच जाओगे। तो इतना तो आपको समझ आ गया है। अब फिर आते हैं एक नई कहानी पे। इसको रेड या ब्लैक मैजिक हम अपनी भाषा में बोलते हैं, क्योंकि इतिहास इससे सरल तरीके से कोई अगर याद करा पाए तो मुझे तो नहीं लगता है कि कोई करा पाएगा। मेरे लिए तो ये बहुत एक। तो हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ये नंबर तो बहुत अच्छे से लिखो, 84, 30, 94 और 37 और 75। ये क्या है? मुगल ले लो या अफगान ले लो, वो पहले मुगल ही ले लेते हैं, या फॉरेन इन्वेजन का ले लो, मुगल मोबाइल नंबर। ठीक है, हम कहानी शुरू करते हैं 1206 से, इसमें जोड़ते हैं 84, तो 1206 से ये हमको लेके जाएंगे 1294 तक। ठीक है, ये रहा हमारा एक एरा। और ये 84 क्या है? ये यही है। ठीक है, और इसको जो अब देखो, इन 84 को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो हमारे टोटल जो राजा आए हैं वो 11 राजा आए हैं इन 84 सालों में। इन 44 ईयर्स में लगभग 11 किंग्स आए हैं। ये भी, अब ये बात तो याद ही रख सकते हैं हम, इन 84 सालों में 11 राजा आए हैं। 84 सालों में 11 राजा आए हैं। अब इनको डिफीटेड करके, गुलाम वंश को, और इन्हीं 84 सालों में डिफीटेड करके एक नया रूलर आ जाता है 1294 में, और एक नए वंश की स्थापना करता है, जिसको हम बोलते हैं खिलजी वंश। ठीक है, 1294 में। अब ये क्या मतलब हुआ कि इन 84 सालों में ये खिलजी वंश कैसे आया, कौन था ऐसा, कौन सा पराक्रमी हमारा राजा था जिन्होंने ये किया। अब पहले हम इन 84 पे आ जाते हैं, तो अब आपको ये समझ में आएगा कि ये कैसे सारे खेल होता है, और इंटरेस्टिंग तरीके से लेके चलेंगे, कोई ऐसे नहीं एकदम दिक्कत दुविधा भरी बातों से नहीं। इनमें लगभग 11 राजा इंपॉर्टेंट है, कुछ तो ऐसे एक आदि निपट जाते हैं जो रूलर नहीं करते, तो वो हम उनको काउंट भी नहीं करते हैं। उनको काउंट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि कुछ महीने रहे, और इतिहास में कुछ चीज़ों का डेट जो है वो एक्यूरेट भी नहीं है कि कल को तुम 1294 माने बैठे रहो और वो क्या बता 12, इसलिए वो इतिहास में बहुत ही जो कन्फर्म डेट होती है वही पूछते हैं। जैसे अकबर से रिलेटेड पूछते हैं, मोहम्मद गौरी के इन्वेजन से 1191 और वो उनके युद्ध के बारे में, पृथ्वीराज और महाराणा प्रताप का उनका युद्ध हुआ था। तो इस टाइप के जो कंफर्मेशन जो युद्ध होते हैं वही पूछते हैं, जो एग्जैक्ट है, पानीपत के युद्ध जो होते हैं, तो इतना सब डिटेल में नहीं पूछते हैं। पर हम ये मान के चलते हैं कि सपोज उन्होंने पूछ ही लिया, तब वो क्या, तब हम लोग क्या कर लेंगे, तो हम लोग तो एक नंबर से मार खा जाएंगे। तो जो हमारा 1206 में, देखो ये 84 साल है, इसमें जो मोटा मोटा आपको याद करना है, मोटा मोटा, तो इसमें लगभग ऐसे सोचो, इसमें तो ये जो 84 साल थे, इनमें पता सबसे अच्छी चीज क्या थी? इनमें सबसे अच्छी चीज जो थी वो ये थी कि इनमें जो राजा जो जिंदा रहे हैं वो सबसे ज्यादा रहा है 25 साल का, और फिर 20 साल का, और फिर 20 साल का, 20 और 20 40 और 25, ये तीनों ने मिलकर 65 ईयर्स निकाल दिए कहाँ वहाँ। इसके बाद में दूसरे नंबर पे राजा जो सबसे ज्यादा चलते हैं वो 4 और 4 और 4 और 4, ये मिलके 16 साल निकाल देते हैं। कितना निकाल देते हैं? 16। अब देखना, ये 65 और ये 16, ये ईयर्स है, ये ईयर्स है, यानी कि साल है। अब इन दोनों ने मिलके कितने निकाल दिए भाई? देखो मजा देखो, 65 और प्लस 16, 6 5 11 और 6 1 7 1 8, समझ गए? अब बचे जो 3 साल है, यानी कि ये जो बचे 3 साल है, ये कौन से राजा है? कुछ 6 महीने चले, कुछ 1 साल चले, इन्हीं के भाई आई मार दिया करते थे, ये 6 मंथ है, ये इन्हीं के लोग हुआ करते थे, कोई और नहीं। तो अब देखो, अब बताओ, ये 84 साल आपको याद करना दिक्कत हुआ? अब ये 25 साल कौन चला, 20 साल कौन चला, 20 साल कौन चला, 4 4 4 करके 4 लोग कौन चले,